वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो हिंदू शब्द का प्रयोग इनमें से किसने सबसे पहले किया था? चार ऑप्शन हमारे पास, ग्रीक है, रोमन्स हैं, चाइनीज हैं या अरब हैं। आंसर है फर्स्ट का ए, ग्रीक। जो थे इन्होंने, जो भी इंडस रिवर के, देखिए जो भी इंडस रिवर के बियॉन्ड रहता था या इंडस रिवर के ईस्ट साइड में रहता था, उन लोगों को और उस देश को क्या बोला गया, ये हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। जनरली अगर हिंदू वर्ड की मैं बात करूं कहां से ड्राइव किया गया है, संस्कृत वर्ड जिसे सिंधु से लिया गया है। और सिंधु क्या थी, जो इंडस रिवर में, जो एनिशियंट इंडिया में इंडस रिवर को ही क्या बोलते थे, सिंधु बोलते थे। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हाइम्स ऑफ द वेदास। देखिए हाइम्स जनरली क्या होते हैं, पोएटिक और रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं। पोएटिक टेक्स्ट हम कह सकते हैं। तो जो भी इनको बनाता है, इन पोएटिक टेक्स्ट को बनाता है, उसे ब्रह्मवादिनी कहते हैं। तो इनमें से कौन हाइम्स बनाता था या कौन पोएटिक टेक्स्ट बनाता था? आंसर है लोपमुद्र, दूसरा का आंसर है ए। इसके साथ साथ बहुत सारे ब्रह्मवादिनी हमें देखने को मिलते हैं, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। विश्ववरा, सिकता, निवावारी और घोष, ये सब ब्रह्मवादिनी इनको बोला जाता है, ठीक है। थर्ड है, बहुत सिंपल सा है, लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है। एरा, एक विक्रम एरा, साका एरा, गुप्त एरा और काली एरा यह दिया गया है। और कौन कौन से बताना है, कहां से ये एरा शुरू हुई हैं और किस किस राजा ने अपनी एरा स्टार्ट की। थर्ड का आंसर है डी। थर्ड का आंसर क्या है, डी। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू 1। देखिए ए इक्वल टू 4 विक्रम एरा, जैसे हम कहेंगे कहां से स्टार्ट हुई, 58 बीसी से, ठीक है। ये मैच कर लीजिएगा और ये एक तरह से फैक्चुअल डाटा है, इसको हम याद करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन, इन संस्कृत प्लेज, सांस्कृतिक नाटक में रिटर्न ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड विमेन एंड शूद्राज स्पीक। देखिए जो भी गुप्त पीरियड के दौरान जो भी संस्कृत नाटक होते थे या संस्कृत प्ले होते थे, जो भी लिखे गए हैं, उसमें विमेन और जो शूद्र होते थे वो क्या बोलते थे यूजुअली? तो फोर्थ का आंसर है बी, क्या बोलते थे, प्राकृत। प्राकृत एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जो जनरली कॉमन लोग यूज करते हैं, जो इजी टू अंडरस्टैंड रहती है, बहुत समझने में बहुत इजी रहती है। तो वो जनरली प्राकृत यूज करते थे। कब की, गुप्ता पीरियड में जो भी संस्कृत प्ले लिखे जाते थे जिसमें विमेन और शूद्र क्या बोलती थी, प्राकृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द नेम बाई विच अशोक इज जनरली रिफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन इज। इंस्क्रिप्शन जनरली वॉल में लिखे जाते थे या किसी भी पिलर में लिखे जाते हैं, तो जनरली अशोक के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था या कौन सा नाम यूज किया जाता था? फिफ्थ का आंसर है डी, प्रियदर्शी। क्या यूज किया जाता, प्रियदर्शी। अगर मैं बात करूं 1915 की, एक गांव था मस्की, कहाँ था, मस्की था, कर्नाटका में ये गांव है। और यहाँ पर जो रॉक इंस्क्रिप्शन देखा गया, ये एक हिल को, हिल में देखा गया कि ये हिल में लिखा गया है ये इंस्क्रिप्शन। और सबसे पहले जो अशोक का नाम था, पहला जो फर्स्ट टाइम अशोक का नाम जो कोई रिफर किया गया था, उसमें देखा गया कि उनका नाम था देवा नाम प्रिया और प्रियदर्शी। तो जनरली इनका कोई नहीं, इनका मतलब क्या है, अशोक से ही इनका मतलब है। तो कभी भी आपके सामने देवा नाम प्रिया या प्रियदर्शी आता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, अशोक का नाम कहेंगे उस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वही जो प्रियदर्शी है, प्रियदर्शी है या देवा नाम प्रिया है, उनको वो और कोई नहीं, अशोक का दूसरा नाम रेफर किया गया है। नेक्स्ट है द टर्म यवन प्रिय मेंशन इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट। देखिए जो एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में एक यवन प्रिय नाम मेंशन किया गया या टर्म मेंशन किया गया, तो ये किसको डिनोट करता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं और आंसर है पेपर को। आंसर क्या है, पेपर को। जनरली पेपर यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं डाइजेशन के लिए, बहुत सारे लोग खाना पचाने के लिए पेपर का यूज किया जाता है। तो यवन जनरली क्या थे, देखिए इस पर्टिकुलर टर्म को हम ब्रेक करके इसका आंसर डिराइव करेंगे। यवन प्रिय, यवन प्रिय। देखिए यवन किनको बोला जाता था, जो इंडो ग्रीक्स थे, क्या थे, इंडो ग्रीक्स थे, जो ग्रीक आए थे और इंडिया को इन्वेट किया था। तो इंडो ग्रीक्स यवन को बोला जाता है। और इनको क्या प्रिय था, इनको क्या प्रिय था, पेपर प्रिय था। तो इंडो ग्रीक जिनको पेपर प्रिय है उसे यवन प्रिय बोल दिया गया, ठीक है। इंडो ग्रीक जिनको पेपर पसंद है उनको क्या बोल दिया गया, यवन प्रिय। तो आई होप आपको ये आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाई। इसमें से जो अनुव्रत है उसका जो कॉन्सेप्ट है किसने एडवोकेट किया गया या कौन उसके बारे में बोलता है? सेवंथ का आंसर है सी। सेवंथ का आंसर क्या है, सी, यानी कि जैनिज्म इसका आंसर है।
देखिए अनुवर्त एक 5 मेन टीचिंग है जैनिज्म की। जैसे जैनिज्म हमें सिखाता है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। तो यही 5 टीचिंग जो जैनिज्म की हैं उन्हें अनुवर्त कहा जाता है, यही उसका कॉन्सेप्ट है। तो वो कौन एडवोकेट करता है? जैनिज्म। उसके बारे में कौन बताता है हमें? जैनिज्म। एट्थ, अकॉर्डिंग टू एनिशियंट इंडिया कॉस्मोजोनिक आइडियाज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 एकॉन्स, 4 युग की बात की जाती है। तो इसमें से सबसे पहला कौन युग आया, बाद में कौन युग आया, उसी की क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। एट्थ का आंसर है सी, कृत, त्रेत, द्वापर और काली। त्रेत, कृत, त्रेत, द्वापर और काली। देखिए अगर बात करूं एट्थ का आंसर जो है सी, तो कंप्लीट युग स्टार्ट होता है सत्य युग से। जैसे हम फिर उसके बाद है त्रेत युग, फिर द्वापर युग है, फिर क्वाली युग है। ठीक है, आंसर है कृत, सी। नाइन्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासी। देखिए अभी ये न्यूज में था 1996 का या 1998 का क्वेश्चन है, बट ये अभी भी देवदासी का अभी 2018 में ही ये टर्म यूज किया गया। तो सोच सकते हैं, देखिए 2018 की अगर प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो 18 रिपीटेड क्वेश्चन सेम, थोड़ा सा लैंग्वेज वर्ड को इंटरचेंज करके बनाए गए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देवदासी किसे बोला जाता है? तो नाइन्थ का आंसर है ए, जगन्नाथ टेम्पल पुरी। मतलब ये जो देवदासी वर्ड है वो कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा यूज़ किया गया? अभी है जगन्नाथ टेम्पल पुरी। अब इसकी स्टोरी क्या है? देवदासी एक ऐसी लड़की होती है, जनरली जो पेरेंट्स होते हैं घर वाले, वो डेडिकेट कर देते हैं अपनी गर्ल चाइल्ड को एक टेम्पल के लिए कि आप क्या करेंगे, अब इस पूरे टेम्पल के लिए ही वर्शिप करेंगे। तो जनरली क्या होगा, वर्शिप करती हैं, इवन वो जो गर्ल्स होती हैं सर्विस देती हैं टेम्पल फॉर हर लाइफ, मतलब उनकी शादी भी नहीं कराई जाती, फिर पूरा वो जीवन उनका उसी मंदिर में सर्विस देते हो गुजर जाता है। तो जनरली क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं ह्यूमन वाइफ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। देवदासी क्या है? लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड जो जगन्नाथ है उनकी ह्यूमन वाइफ है। ह्यूमन वाइफ को देवदासी बोला जाता है, जो अपनी कंप्लीटली सर्विस देती हैं पूरे अपने लाइफ स्पान में। अब क्यों क्यों ये देवदासी का कॉन्सेप्ट अभी करंट अफेयर में आया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, हरेसमेंट देखने को मिला था, एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला था गर्ल चाइल्ड का। तो इस बेसिस पे ये न्यूज़ में रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। द रिवर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, कौन सी इसमें से नदी है जो अर्ली वैदिक लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मेंशन की गई? नो डाउट आंसर है ए, सिंधु। क्या है? सिंधु। जनरली सप्त सिंधु एक तरह से प्रोमिनेंट पार्ट है, अगर ऋग्वेद में देखें और बहुत सारे हाइम्स में भी देखें तो सिंधु का यूज किया गया है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। 11th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, इनमें से कौन अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट? सी। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 to 4 इज द राइट आंसर। लोथल है एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, जहाँ बुद्ध ने सबसे पहला सरमन किया था, नालंदा है बुद्धिज्म में लर्निंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने, अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, तो ये बिल्कुल मैच किया जा सकता है इससे। बट क्या लाइन कैपिटल ऑफ अशोक इज इन सारनाथ? जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोक थी, क्या वो राजगीर में थी? नहीं, वो सारनाथ में थी। वो कहाँ थी? सारनाथ में थी। तो थर्ड वाला मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 to 4, आंसर है सी। 37, which one of the following ancient India record is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? अगर किसी देश में, अर्लीस्ट एंशिएंट इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी देश में क्राइसिस आ जाता है, जैसे फेमाइन आ जाता है, तो जनरली फूड ग्रेन को प्रिजर्व करना है, करके रखना है, संभाल के रखना है। तो ऐसे कौन से इंडियन रिकॉर्ड में देखा जाता है, किस जगह पे ये लिखा गया है? 37 का आंसर है ए, सोहगोरा कॉपर प्लेट में ये लिखा गया है। जनरली अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये अर्लीस्ट नॉन कॉपर प्लेट बोला जाता है इनको, सोहगोरा। ये मौर्यन रिकॉर्ड के बेसिस पे है, उस पीरियड में देखा गया है, जिनका मेंशन है कि अगर फेमाइन आ जाता है तो हमें प्रिजर्व करना पड़ता है फूड ग्रेन। और और यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में भी अशोक की ये मेंशन भी है। ओके। 38, द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नोबल एट फोल्ड पाथ आप सबको पता है, बुद्ध की टीचिंग है। जैसे अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट स्पीच है, आपको अच्छा बोलना है, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट थॉट, राइट एक्शन, ये सब एट फोल्ड देखने को मिलते हैं। तो आंसर बोला जाता है, जो कॉन्सेप्ट है
फॉर्म्स द थीम ऑफ, किस थीम की को बनाता है? तो आंसर है डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। अब देखिए ये ऐसी इससे थीम क्यों ली गई है, एट फोल्ड वाली, धर्म चक्र वाली? आप सबको पता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दुख से बचना है तो हमारे अपने डिज़ायर खोनी चाहिए, हमको अपने डिज़ायर नहीं, कोई आशाएं नहीं रखनी चाहिए, डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए, ग्रीडीनेस नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए। तो जनरली इनका थीम इसलिए लिया गया है जो कि धर्म चक्र में कितनी थी, 8 स्पोक्स थी, जो 8 तिल्लियां होती हैं जनरली, वो रिप्रेजेंट करती थी 8 एलिमेंट उस पाथ के, कि समझना है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच। तो आंसर है डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। 39 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द गिवन मैप, अरेबियन सी यहाँ पर दिया है, बे ऑफ बंगाल दिया है, हमें बताना है कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ये जो मैप है किस टाइम में आपको देखने को मिलता है? तो आपको क्या देखने को मिलता है? पॉज करके वीडियो आप प्रीलिम्स में आंसर अपना लिख सकते हैं। 39 का है वैसे सी। अशोका टू आर्ट्स क्लोज टू ऑफ हिज रेन, देखिए यहाँ पर अशोक ने सबसे ज़्यादा एम्पायर फैला दिया था, तो ये और किसी का नहीं हो सकता, ये है अशोक का। जो अशोक का रेन अगर मैं बात करूँ 304 से 223 बीसी तक चला। हमारा जो अशोक थे उन्होंने वैसे 269 बीसी से 232 बीसी तक अपना वो चला। अशोक की अगर बर्थ की बात करूं 304 से 232 बीसी में, जो मौर्यन डायनेस्टी के ये बहुत ज़्यादा बड़े किंगडम जो रूलर हुआ करते थे। जनरली इनका एम्पायर की अगर मैं वास्टनेस देखूं तो देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर वेस्ट में ये चीज़ें देखने को मिलती है, बांग्लादेश है, इंडियन स्टेट आसाम में यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर साउदर्न की बारे में बात करूँ तो केरल और आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न हिस्से में भी अशोक के बहुत ज़्यादा एम्परर देखने को मिलता है, कि एम्पायर जो बहुत ज़्यादा बड़ा वास्ट देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सी। 40 फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी एडी व्हेन द हुन इन्वेजन इंडेड द रोमन एम्पायर, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है कि थर्ड सेंचुरी एडी में जब हुन, ये चाइना के लोग होते हैं, एक कबीला था हुन, इन्वेट करता है रोमन एम्पायर को, पूरी तरह खत्म कर देता है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द इंडियन मर्चेंट रिलाइड मोर एंड मोर ऑन, अब इंडियन जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो किस पे? देखिए हमारा जनरली सिल्क रूट से बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे पहले एनिशेंट इंडिया में भी और मेडिवल में भी। तो इंडियन मर्चेंट रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद हमने किस पे रिलाई हुआ? तो 40 का आंसर है सी। हमारी जो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड है, जैसे एशियन कंट्रीज है, जैसे इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट डे इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो साउथ ईस्ट एशिया की जो हमारी कंट्रीज है उन पर बहुत ज़्यादा हम रिलाई करें। तो देखिए अभी आपको देखने को मिलेगा आगे सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, किस तरह से जो यूपीएससी है अपना जो क्वेश्चन है रिपीट करती है वो हम देखेंगे। 41 द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, इनमें से जो पर्सन है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमें बताना है कि एक जो पर्सन है वो कितनी बार आ चुका है और कितनी बार, एक या एक से ज़्यादा बार, क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। 41 का आंसर है बी। 41 का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? बी, 3142। ओके, 3142 मेगास्थनीस, फिर है फाइहान, फिर है हुनशांग, फिर है सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी? आप सबको पता है, अगर 16th सेंचुरी की बीसी की मैं बात करूं, जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे बहुत ज़्यादा पावरफुल। उसमें से पावरफुल अगर मैं बात करूं, मगध, कोसला, वत्स, अवंती, ये नाम आते हैं। तो आप सबको सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चार पांच ही थे, मगध था, कोसला था, वत्स था, अवंती था। अब देखिए एग्जामिनर को भी पता है कि जो पावरफुल रेन है उनको कंपेयर नहीं कर सकते थे कि मगध ज़्यादा पावरफुल था या कोसला, तभी उन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया। ठीक है, तो मगध इज द राइट आंसर। ओके, बाकी मगध की अगर मैं बात करूं, मगध बहुत सारे लोग जो है मगध में, कोसला, वत्स और अवंती में भी बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक इनके बीच में भी आपसी लड़ाई हुई। तो मगध जो है विक्टोरियस देखा जाने लगा, कि विजयी हुआ अंडर किसके? हरियंका डायनेस्टी, बिंबसार के अंडर, 6th सेंचुरी बीसी में। ओके, 43 द इंडो लॉस किंगडम सेट अप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ दिस 2nd सेंचुरी बीसी वाज। देखिए जो इंडो लॉस किंगडम था जो नॉर्थ अफगानिस्तान में सेटअप हुआ, नॉर्थ अफगानिस्तान मतलब यहाँ को अभी प्रेजेंट डे, तो वो कौन थे? ठीक है, 43 का आंसर है बैक्टीरिया। कौन थे? बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की मैं बात करूं, एक एनिशियंट सिविलाइजेशन है जो कि ईरानियन पीपल से बिलोंग करती है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जो बैक्टीरियन लोग थे वो हिंदू कुश माउंटेन और आमू दरिया रिवर के बीच में लोकेट थे जनरली। ठीक है, वहीं से वो अटैक करते थे, इन्वेट करते थे। ओके, 44 द टर्म आर्यन डिनोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो टर्म है आर्यन किसको डिनोट करता है, टर्म आर्यन का मतलब क्या है? तो 44 का आंसर है सी, एक स्पीच ग्रुप को बोला जाता है आर्यन से। ना ही एथनिक ग्रुप है, ना ही नोमैडिक पीपल है, ना ही सुपीरियर रेस है, एक स्पीच ग्रुप है। जनरली ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है आर्यन, जो जनरली इंडो यूरोपियन ओरिजिन के हैं, और ये एक एथनिक टर्म नहीं है, ये एक स्पीच ग्रुप है, एक लिंग्विस्टिक टर्म है, ठीक है, कुछ बोलते हैं स्पीच ग्रुप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? अब गुप्त पीरियड के बारे में हमें देखें तो गोल्डन एज भी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। तो नॉर्दर्न इंडियन ट्रेड जनरली किस पोर्ट से हुआ? तो 45 का आंसर है ए। क्या है? ए। ये है तमरा लिप्ति, या आप तमरा लिप्टा बोल सकते हैं या लिप्ति बोल सकते हैं, ये दोनों नाम इसको बोला जाता है। ये एक एनिशियंट सिटी है बे ऑफ बंगाल के किनारे पे जनरली, ठीक है। और जनरली अब